Dear students, Assalamu alaikum. Class 5th, Subject English, Topic Paper Boats. तो बच्चों हमने पेपर बोट्स जो हमारी पोएम थी वो हमने पढ़ ली है। जो पेपर बोट्स के बारे में हमने पढ़ा, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से याद होगा। हमने उसमें पढ़ा था कि एक बच्चा होता है, वो कागज़ की कश्तियाँ बनाता रहता है और उसे पानी के झरने में बहा देता है और उस पर वो बिग ब्लैक लेटर्स में वो अपना नाम लिख के और अपने गांव का नाम लिख के फिर वो पानी के झरने में उसे बहाता है और पीछे से वो देखता रहता है। वो ये सोचता है कि ये जाके किसी अजनबी जगह पे पहुंचेंगी ये कश्तियाँ और वहाँ किसी अजनबी आदमी को मिलेंगी और उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तो आज हम ये जो हमारी पोएम है पेपर बोट्स, इसके आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों इसका पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। ये जो हमारी पोएम है पेपर बोट्स, ये पूछ रहा है कि इसमें जो स्पीकर है वो कौन है। तो इसका आंसर है, ए चाइल्ड हु मेक्स पेपर बोट्स इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। वो बच्चा जो पेपर बोट्स कागज़ की कश्तियाँ बना रहा है वो इस पोएम का क्या है, स्पीकर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन डज द चाइल्ड फ्लोट द पेपर बोट्स। कि वो कब कश्तियाँ बहाता था। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, डेली द चाइल्ड फ्लोट्स द पेपर बोट्स डाउन द रनिंग स्ट्रीम। वो डेली क्या करता था, कागज़ की कश्तियाँ बना के जो पानी का बहता हुआ झरना था उसमें बहा देता था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट डज द चाइल्ड राइट ऑन पेपर बोट्स। जो चाइल्ड था, बच्चा था, वो पेपर बोट्स पे क्या लिखता था। तो इसका आंसर है, he writes on the paper boards in big black letters his name and the name of his village। तो ये जो बच्चा है ये क्या करता था, पेपर बोर्ड्स पे बिग ब्लैक लेटर्स में काले बड़े हरूफों में वो अपना नाम लिखता था और अपने गांव का नाम लिखता था। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डज द चाइल्ड डू सो। बच्चा ऐसा क्यों करता था। ही डज सो बिकॉज ही बिलीव्स इन सम स्ट्रेंज लैंड समवन विल फाइंड द बोट एंड नो अबाउट हिम। वो इस पे यकीन रखता था कि जो वो किश्तियाँ बहा रहा होता है वो जाके एक किसी अजनबी जगह पे पहुंचेंगी और किसी को मिलेंगी और उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। किसके बारे में, चाइल्ड के बारे में। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द चाइल्ड पुट इन द पेपर बोट्स। कि ये जो चाइल्ड है ये पेपर बोट्स में क्या डालता था। तो इसका आंसर है, द चाइल्ड पुट्स शूली फ्लावर्स। कौन से फ्लावर्स, शूली फ्लावर्स। ये एक फ्लावर की क्या है, किस्म है जिसका नाम है शूली फ्लावर्स फ्रॉम हिज गार्डन टू बी कैरीड टू डिस्टेंस लैंड। वो अपने बाग से तोड़ के ये जो शूली के फ्लावर्स थे ये लाता था और पेपर बोट में डाल देता था और उसे बहा देता था। तो वो दूर दूर तक पहुंच जाते थे। ये जो इसके शूली फ्लावर्स हैं उसकी पेपर बोट्स में ये दूर दूर तक पहुंच जाते थे। हमारा इसका बी पार्ट है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर अपोजिट फॉर्म कॉलम बी। आपको क्या करना है, कॉलम ए में जो
वर्ड्स दिए गए हैं, कॉलम बी में उनका अपोजिट दिया गया है, उसको ढूंढ के उसके साथ टैली करना है। जैसे ब्लैक है कॉलम ए में, तो ब्लैक का कॉलम बी में ढूंढ के लिखिए आप, इसका अपोजिट है वाइट। इसका अपोजिट क्या है ब्लैक का? वाइट। दूसरा है हमारा लियो, इसका अपोजिट क्या है? डाई। और तीसरा हमारा है स्ट्रेंज, उसका अपोजिट क्या है? नाउन। ठीक है। चौथा हमारा है लिटल, इसका अपोजिट क्या है? बिग। पांचवा है डॉन, इसका अपोजिट क्या है? डस्क। छठा है हमारा सेफ, इसका अपोजिट बी में दिया गया है, ये नीचे वाली लाइन में डेंजरस। लास्ट वाला नाइट, उसका अपोजिट क्या है? डे। तो बच्चों आपको क्या करना है, एक तो ये जो क्वेश्चन आंसर हमने पढ़े उसको आपने अपनी नोटबुक पे नोट करके रखने हैं। आपको अपनी नोटबुक साथ में मेंटेन करनी है। ये जो डेली हम पढ़ा रहे हैं आपको ये साथ साथ मेंटेन करके रखनी है अपनी नोट्स बुक। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको कॉलम ए और कॉलम बी के साथ आपको ये अपोजिट जो दिए गए हैं ये आपको बिल्कुल ज़ुबानी याद रखने हैं। एक तो इनके अपोजिट आपको ज़ुबानी याद रखने हैं, दूसरा इनके जो स्पेलिंग्स हैं वो भी आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। और मुझे उम्मीद है आप अपनी जो नोटबुक है वो डेली मेंटेन करते होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।